ओके, सो आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से FTP सर्वर हम होस्ट करेंगे RHEL 7 पे। FTP सर्वर सेम जैसे हम HTTP सर्विस को होस्ट करते हैं, वेब सर्वर होस्ट करते हैं, सेम उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे काम करेंगे FTP के लिए। सबसे पहले हमारे पास एक रिस्पेक्टिव पैकेज होना चाहिए, तो हम वो इंस्टॉल करेंगे VSFTPD। इसको बोलते हैं हम लोग वेरी सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल डीमन। ये हमारा इंस्टॉल होगा, वेरी सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल डीमन। ये सर्विस हमारे पीसी पे इंस्टॉल होनी चाहिए, इसको हमें इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो मेरे पास एक फाइल भी है, ये ये मैंने लिख रखी है। तो इसके थ्रू हम लोग करने वाले हैं, यहाँ पे सर्विस स्टार्ट इनेबल, देन पोर्ट को फायरवॉल में डालना, देन फिर एक फाइल को कॉन्फ़िगर कर देना। ठीक है, तो सबसे पहले हम इतना ही करेंगे। ये पैकेज हमारा इंस्टॉल हो रहा है। तो एक ही पैकेज है VSFTPD। ये पैकेज इंस्टॉल हो गया है ना, इसको अपन सर्विस रीस्टार्ट कर दो, सिस्टम CTL स्टार्ट कर दो VSFTPD, और इसको इनेबल कर दो। ओके, FTP की सर्विस को या पोर्ट को फायरवॉल में डाल दो अगर आप एक्सेस देना चाहते हो तो। परमानेंट एट पोर्ट 721/TCP, ये पोर्ट हमने पे डाल दिया। तो 21 फायरवॉल हमारा, 21 किसका, FTP का पोर्ट है, तो हमने ये दे दिया इसको, और फायरवॉल रिलोड हो गया। ओके, बाकी करने की जरूरत नहीं है। फिर हमारी मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, उसको सेपरेट एक जगह आप चाहो तो कॉपी कर सकते हो। जैसे अगर आप बाद में कुछ चेंजेस करना चाहो अपनी FTP फाइल के अंदर, तो आप उस ओरिजिनल फाइल से चेंजेस कर सको, है ना, ऐसा आप कॉपी कर सकते हो। तो सेफ साइड अगर आप लेके चलना चाहो तो ऐसा कर सकते हो। तो हमने CP किया ETC VSFTPD, और VSFTPD.conf के फाइल को हमने यहीं पे, मान लो इसी लोकेशन पे, ETC VSFTPD के अंदर हमने इसको VSFTPD और .conf.original इस नाम से इसको सेव कर दिया। ठीक है, तो ये हमारी एक ओरिजिनल फाइल हो गई। अब इसको हम बाद में कभी भी चाहें तो इस्तेमाल कर लेंगे अपनी नीड के अकॉर्डिंग। तो फिलहाल हम यही वाली फाइल यूज करेंगे। ठीक है, हमने एक फाइल जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो हमने इसको कॉपी कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ये इसलिए किया ताकि हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग FTP सर्वर में बाद में चेंजेस अगर चाहें तो अपनी इस ओरिजिनल फाइल से हम चेंजेस कर सकें। अभी दोनों फाइल सेम है, ये वाली फाइल भी सेम है और ये वाली फाइल भी सेम है, बाद में अपन इसमें चेंजेस कर सकते हैं। खैर, फिलहाल हम अपनी ये ओरिजिनल फाइल खोलेंगे और इसमें से जितनी भी हैश्ड वाली एंट्रीज हैं वो सब डिलीट कर देंगे। सो VSFTPD.conf, ये फाइल खोलना है, और इसके अंदर जितनी भी ये हैश वाली एंट्री दिख रही है आपको, ये सब डिलीट कर दो। आप सेफ साइड चलो इसके साथ है। तो मैं ये डिलीट कर रहा हूँ, यहाँ पे ये सब मैं डिलीट कर रहा हूँ। ये देखो, जहाँ एनोनिमस इनेबल नो लिखा है, दिख रहा है ना, ये लाइन डिलीट नहीं करूंगा मैं वो लाइन डिलीट कर रहा हूँ जो हैश वाली है, ये छोड़ देना है मुझे। ठीक है, ये छोड़ दो, ये हटाओ, ये लोकल इनेबल, यस, ये छोड़ दो, ऐसे। और डिलीट मैं कैसे कर रहा हूँ ये बताने की जरूरत नहीं है ना, ये तो अपन ज्ञानी है, ये तो पढ़ चुके हैं अपन बहुत अच्छे से, है ना। एक आध कोई मेरे से एक्स्ट्रा डिलीट हो गया होगा तो हम बाद में देख लेंगे, क्योंकि मैंने वो फाइल के अंदर लिख लिया है इसीलिए। हाँ,
dd डबल डी से ऐसे डिलीट कर सकते हैं अपन। ये हो गई, सॉरी ज़्यादा ही डिलीट हो गई कुछ। अब अपन एक काम करते हैं, मैच कर लेते हैं, है ना। देखो मैंने यहाँ पे ये लिख रखी है, सो एनोनिमस इनेबल नो, लोकल इनेबल यस। एनोनिमस इनेबल नो, लोकल इनेबल यस, ठीक है। राइट इनेबल यस, और लोकल यू मास्क जो है वो डिफॉल्ट रहेगा, ठीक है। डी आई आर मैसेज इनेबल यस, ये अपना डिलीट हो गया, इसको अपन डाल देते हैं डी आई आर मैसेज अंडर स्कोर इनेबल। डी आई आर मैसेज अंडर स्कोर इनेबल यस, यस, है ना। इसके बाद एक्स लॉग इनेबल यस, ये भी डाल रखी है हमने। फिर कनेक्ट फ्रॉम पोर्ट 20 दिस एक्स फॉर्मेट यस, लिसन नो, ठीक है। लिसन नो हमारा डिलीट हो गया, इसको भी हम डाल देते हैं LISTEN इज इक्वल नो, लिसन नो। IPv6 स्पैम सर्विस VSFTPD करेक्ट, ये अपना सब हो गया, इतना अपन ने कर दिया इस पे, इतनी एंट्रीज हमने इसमें डाल दी। इसके बाद हमें यहाँ पे कुछ, है ना, रेस्ट हमने डिलीट मार देना, कुछ हमें ये चीजें ऐड करनी है, देन हम फिर उसको बनाएंगे। सो यूजर लिस्ट इनेबल करेंगे यस, यूजर लिस्ट अंडरस्कोर इनेबल यस, यहाँ पर यूजर लिस्ट अंडरस्कोर इनेबल यस, ये डाला। दूसरी एंट्री, हम एक यूजर लिस्ट की फाइल बनाएंगे, तो यूजर लिस्ट की फाइल होगी ईटीसी के अंदर vsftpd.user लिस्ट नाम से, तो किसी भी नाम से बना लो आप, कोई दिक्कत नहीं है ना, आप अपने नाम से भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। यूजर लिस्ट अंडर स्कोर फाइल, तो हमने बनाया यूजर लिस्ट अंडर स्कोर फाइल इज इक्वल स्लैश ईटीसी स्लैश यूजर लिस्ट डॉट, टेंशन हमने दिया यूजर लिस्ट, ठीक है। अच्छा vsftpd.user लिस्ट, ठीक है, तो अपन दे रहे vsftpd डॉट यूजर लिस्ट, ये हो गया। ओके, देन यूजर लिस्ट अंडरस्कोर डिनाई नो, तो इसको डिनाई नहीं करना है, यूजर लिस्ट अंडरस्कोर डिनाई नो, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ कुछ परमिशन वाली चीजें आपको ऐड करनी है, तो सी एच रूट अंडरस्कोर लोकल यूजर यस, तो हमारा लोकल यूजर जो होगा ना उसको परमिशन मिलेगी, ये कॉन्टेक्स्ट लेबलिंग, ये कॉन्टेक्स्ट लेबलिंग है आपकी, ठीक है। लोकल यूजर सी एच रूट अंडरस्कोर लोकल अंडरस्कोर यूजर यस, तो हमारे लोकल यूजर को मिलेगा कॉन्टेक्स्ट। अब यूजर का सब टोकन, कौन सा टोकन है जो हम यूजर बनाएंगे, तो ये एक तरीके का वेरिएबल है। सो डॉलर यूजर मतलब जो भी यूजर बनेगा वो ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा उसका टोकन, तो यूजर सब टोकन, अभी देखना समझ में आएगा, मैं करता हूँ यूजर सब टोकन, और यहाँ पे क्या आएगा डॉलर यूजर, ऐसे जिस नाम का यूजर होगा वो ऑटोमेटिक कॉल होगा। और इसकी लोकल डायरेक्टरी कौन सी, ये वाली होम के अंदर, तो लोकल अंडरस्कोर रूट होम के अंदर यूजर, और फिर एक एफटीपी डायरेक्टरी हम बनाएंगे, इसमें अभी बनी नहीं है वो बनाएंगे अपन, तो लोकल रूट, लोकल अंडरस्कोर रूट क्या है, स्लैश होम स्लैश डॉलर यूजर एंड स्लैश एफटीपी, तो ये कोई भी नाम से बना सकते हो आप, ये मैंने एफटीपी लिखा है, ये हमने एक डायरेक्टरी बनानी है अभी, इसको आप सेव कर दो, ठीक है, सॉरी
गया ये, इसको सेव कर दो, ये सेव हो गया। अब इसका जो बूलियन है ये एफटीपी का, ये इसको ऑन कर दो। ठीक है, आप ये ऐसी मैनेज से भी कर सकते हो या सेट से बूल से भी कर सकते हो। अगर आपको याद हो सेट से बूल कमांड जिससे हमने किया था, तो ये वाली कमांड से भी कर सकते हो, ऐसी मैनेज बूलियन हाइफन एम, यहाँ से भी कर सकते हो, ऐसी मैनेज बूलियन माइनस एम। सो एफटीपी का बूलियन ये फुल एक्सेस वाला, एफटीपीडी अंडरस्कोर फुल अंडरस्कोर एक्सेस, एफटीपीटी अंडरस्कोर फुल अंडरस्कोर फुल, एफटीपी डी है ना, हाँ, अंडरस्कोर एक्सेस डैश डैश ऑन। तो ये हमारा फुल एक्सेस ऑन हो जाएगा। सर्विस को एक बार रीस्टार्ट कर दो। अब फिर हमने एक नया यूजर लिखना है। ठीक है, ये हमने एक नया यूजर बनाना है और उसको यूजर लिस्ट में डाल देना है। ये हो जाने देते हैं। ओके, सर्विस रीस्टार्ट, सिस्टम सीटीएल रीस्टार्ट VSFTPD। ये आपको ये बता देगा कि कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस गड़बड़ नहीं है, इसलिए हम इसको रीस्टार्ट कर देते हैं। यूजर बना लो किसी भी नाम से, पासवर्ड दे दो और यूजर लिस्ट वाली फाइल में उसका नाम डाल दो। तो यूजर ऐड, मान लो मैंने एलेक्स नाम का यूजर बना दिया, कोई भी नाम से बना सकते हो, इसको अपन एफटीपी के लिए यूज कर रहे हैं। passwd एलेक्स, यहाँ पे पासवर्ड डाल दो। ठीक है, और यूजर लिस्ट वाली फाइल खोल लो। तो हमारी फाइल कौन सी है, VSFTPD, VSFTP, हमारी फाइल का नाम VSFTPD.यूजर लिस्ट है। यूजर लिस्ट शायद यही बनाई है मैंने, जहां तक मुझे याद है। एक बार चेक कर लेते हैं कौन सी है, VSFTPD.यूजर लिस्ट, यही है। तो VSFTPD वही होनी चाहिए, एग्जैक्ट डॉट यूजर लिस्ट। इसके अंदर अपने को यूजर का नाम डालना है। तो हमारा यूजर है एलेक्स, है ना, बस इसको सेव कर दो। तो ये हमारी यूजर लिस्ट के अंदर हमने यूजर डाल दिया। अब ये डायरेक्टरी बनानी है अपन को। ठीक है, एफटीपी, क्योंकि अपन ने ये डाला था फाइल के अंदर, ये फाइल में डाला था, तो यूजर के अंदर हमारा ये फोल्डर होना चाहिए जो हम शेयरिंग करने वाले हैं। तो इसको अपन ये फोल्डर बनाएंगे। ठीक है, और इसके नोबडी यूजर से इसको ओनरशिप दे देंगे। तो हमने mkdir/home/alex के अंदर एफटीपी ये फोल्डर बना दिया। और chown, नोबडी नाम का पहले से ओनर होता है किसका, आपके एफटीपी का। ठीक है, नोबडी। सो नोबडी या एनोनिमस ये है, या अपाचे, ये आपके वेब सर्वर के पहले से बने हुए यूजर्स हैं। नोबडी एंड नोबडी, नोबडी नोबडी, ये ओनरशिप हमने दे दी इसको, होम एलेक्स और एफटीपी। ठीक है, तो ये हमारी डायरेक्टरी को ओनरशिप मिलेगी, नोबडी। अगर आप ईटीसी वाली वो फाइल है ना, ईटीसी पास डब्ल्यूडी वाली फाइल, उसके अंदर चेक करना, ये मिलेगा आपको पहले से बना हुआ। अब उसके अंदर आप अपनी फाइल डायरेक्टरी बना लो, जितनी फाइल डायरेक्टरी बनानी है बस। फिर आप उस फाइल को ओनरशिप दे दो यूजर्स को और चेक कर लो। तो मैंने मान लो उसके अंदर एक डायरेक्टरी बनाई mkdir/home एलेक्स के अंदर, एफटीपी के अंदर। सो मैंने एक रेड हैट नाम से डायरेक्टरी बनाई। ठीक है, और मैंने एक फाइल बना दी, मान लो cat/home एलेक्स के अंदर, एफटीपी के अंदर डाटा। सॉरी, बनाने के लिए हमें ये लगाना पड़ेगा, हेलो यूजर दिस इज माय एफटीपी फाइल। ये सेव हो गई। और इस डायरेक्टरी के अंदर भी हम एक फाइल लिख दे रहे हैं ABC। यहाँ पे भी हमने एक फाइल लिख दी, मान लो ऐसे।
है ना। दिस इज माय एबीसी फाइल, ये हमारी दो फाइलें बन गई, है ना। डायरेक्टरी के अंदर डाल दी, वहां पे भी डाल दी, तो ऐसे कुछ भी आप उसके ऊपर कर सकते हो बस। अब आप अपने ये फोल्डर को इसका ओनरशिप दे दो ताकि वो यूजर एक्सेस कर सके। तो मैंने chown एलेक्स और एलेक्स, तो यूजर भी और ग्रुप भी, ये दोनों चीजें क्या होती हैं, यूजर और ग्रुप होते हैं, जो हमने स्टार्टिंग में बताया था परमिशन सेक्शन पे। तो हमारी डायरेक्टरी एफटीपी के अंदर मैंने किस नाम से बनाया, डाटा, डाटा बनाया, किस नाम से बनाया, रेड हैट बनाया, रेड हैट, ये हमने ओनरशिप दे दी। ये हो गया काम आपका, ठीक है। परमिशन दे दो यूजर को 7 नंबर की, बस। अब आप इसको चेक कर सकते हो, chmod 700 होम एलेक्स एफटीपी और रेड हैट। अब अगर आप इसको एफटीपी कमांड से देखना चाहते हो तो आपके पास एफटीपी पैकेज इंस्टॉल होना चाहिए। अगर आप किसी थर्ड पार्टी मशीन से भी इसको एक्सेस करना चाहते हो तो भी होना चाहिए सेम, ठीक है। तो मैं कमांड से भी नहीं देख पाऊंगा क्योंकि एफटीपी पैकेज मेरे पास नहीं है। तो मेरे पास एफटीपी पैकेज इंस्टॉल मैं कर लेता हूँ, एफटीपी ऐसे। हमने VSFTPD इंस्टॉल किया था, एफटीपी इंस्टॉल नहीं किया था। तो ये पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। जब तक हम इसको कमांड से देखेंगे, फायरफॉक्स ऑन कर लें, तो टाइम लगता है इसको खुलने में। फायरफॉक्स ये हो गया। अब अपन कमांड चलाते हैं एफटीपी, और आईपी क्या है हमारा, 192.168.179.167। ये देखो ये मांग रहा है ना नेम, तो नेम हमें क्या देना है, एलेक्स, क्योंकि हमारा यूजर हमने एलेक्स बनाया है, एलेक्स के हिसाब से कर रहे हैं। और उसका पासवर्ड हमने दिया है अपने हिसाब से रेड हैट। तो ये देखो लॉगिन हमारा हो गया सक्सेसफुल, ठीक है। तो हम कहाँ पर आ गए, एफटीपी मोड पे आ गए। आप यहाँ एलएस करो, तो देखो यहाँ पे ये डाटा नाम से आपको फाइल दिख रही है, रेड नाम से डायरेक्टरी दिख रही है, करेक्ट। आप सीडी करो रेड हैट, तो आप उस फोल्डर में चले जाओगे, ये दिखाई नहीं देगा बट कमांड सक्सेसफुल हो जाएगी। अब आप यहाँ देखो, तो यहाँ पे एक एबीसी फाइल है, आप इसको कैट करो, ठीक है। सो इनवैलिड में भी इसको डाउनलोड करना रहे तो अपन इसको डाउनलोड कर सकते हैं, गेट गेट कमांड से इसको डाउनलोड करते हैं एबीसी। तो ये देखो ये हमारे डेस्कटॉप पे दिख रही है फाइल एबीसी, ये डेस्कटॉप पे फाइल आ गई एबीसी, तो ये हमने वहां से डाउनलोड कर ली, ठीक है। अगर आप किसी फाइल को अपलोड करना चाहते हो तो पुट कमांड से आप उसको अपलोड कर सकते हो। ये देखो फायरफॉक्स इतनी देर में खुला है, तो ये हो गया। आप इसको बाय कर दो, तो कमांड होती बाय, तो बाय से वो गुड बाय करेगा, है ना, आप बाय करोगे वो गुड बाय करेगा। ये हमने एग्जिट कर दिया। अब फायरफॉक्स पे भी आप चेक कर लो इसको, तो मिनिमाइज कर देते हैं, और यहाँ पर आप आईपी डालो, हटाओ ना इसको। सो यहाँ पर हम कैसे एक्सेस करेंगे, FTP:/। अगर आप ऐसे नहीं डालोगे तो फिर वो HTTP से खोलेगा, क्योंकि डिफॉल्ट में 80 नंबर चलता है पोर्ट, ठीक है। तो आपको ये लिखना पड़ेगा FTP:/, फिर आईपी डालो, तो 192.168.179.167, ये मैंने आईपी डाला। तो हमें FTP:// करके खोलना पड़ेगा। खुल जाओ यार, अच्छा टाइम क्यों ले रहे हो। नई जगह खोलें क्या आप, तुम रेडिट की वेबसाइट खोल, हाँ आ गया।
ये देखो आ गया ना, यूजर नेम पासवर्ड मांग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना यूजर नेम कौन सा, एलेक्स, और पासवर्ड हमारा जो हमने डाला था एलेक्स का, और ओके। इसको डोंट सेव कर दो, सेव नहीं करना है हमें। तो ये देखो ये आ गया हमारा। तो ऐसा आपने देखा होगा वेबसाइट वगैरह में, इंटरनेट पे, तो हमारा ये डाटा नाम का फाइल है। ये फाइल अगर आप चेक करो तो इसके अंदर में जो लिखा था, देखो ये लिखा था हमने, हेलो यूजर दिस इज माय एफटीपी फाइल, और दूसरा मेरा फोल्डर है रेड हैट, तो ये मैंने फोल्डर खोला, इसके अंदर एबीसी फाइल है, तो ये एबीसी फाइल देखो, ये मेरी एबीसी फाइल। तो इस तरीके से हम एफटीपी को होस्ट कर सकते हैं। अगर आप आउटसाइड पीसी भी एक्सेस करोगे ना, तो इसी तरीके से एक्सेस हो जाएगा, यही आप डाल दो ना उस पर, किसी दूसरे पीसी में एक्सेस कराना है तो यही डाल देना और वहां पे एक्सेस कर लेना। तो उसको आप फाइल डायरेक्टरी ऐसे एक्सचेंज करा सकते हो यूजिंग एफटीपी। तो रियल वर्ल्ड सिनेरियो पे कंपनीज के अंदर डाटा एक्सचेंज करने के लिए हम लोग ऐसे सर्वर बना के रखते हैं, है ना। हमने एफटीपी होस्ट कर दिया और एफटीपी के अंदर डाटा डाल दिया, तो ऐसे कितनी भी फाइल्स यहाँ पे डाल के रखो और एक्सेस प्रोवाइड करके रखो। तो ये काम हम लोग एफटीपी सर्वर होस्टिंग में करते हैं।